आज की कहानी में दोस्तों हम देखेंगे एक भूतिया पियानो, एक हॉन्टेड पियानो जिसमें एक चुड़ैल का साया है और जो इसी पियानो में रहती है। दोस्तों आज की कहानी में हम आपको रूबरू कराएंगे उस हॉन्टेड पियानो की चुड़ैल से, जिसको हॉन्टेड क्यों कहा जाता है। और ये कहानी एक परिवार के साथ घटी जिस जो वो पियानो उठाकर अपने घर ले आए थे। आइए दोस्तों देखते हैं क्या वो भूतिया पियानो की चुड़ैल इस परिवार को खा जाएगी या कुछ और ही होने वाला है। आज के एपिसोड में बने रहिए हमारे साथ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बुजुर्ग औरत जो शीशे में खड़ी होकर अपना शक्ल देख रही थी और उसकी गर्दन पर बहुत अजीब सा निशान होते हैं और ये निशान उसकी पूरी गर्दन पर फैले ही जा रहा था। और तो और उसके हाथ जो बिल्कुल काले पड़ चुके थे। यह देखकर वो औरत भी बहुत हैरान थी और वो वॉशरूम से बाहर जाती है तो बाहर जाकर देखती है तो उसका सामना एक बहुत खतरनाक चुड़ैल से होता है, जिसको देखने के बाद वो औरत बहुत ज़्यादा डर जाती है और ये कहानी यहीं पर स्टॉप हो जाती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक परिवार बैठा हुआ होता है। परिवार में देखते हैं तो 3 लोग होते हैं, मिलिंद, उसकी बीवी अलका और उसकी बेटी सृष्टि, जिसे पियानो बजाने का बहुत ही गहरा शौक था। साथ ही में हम देखते हैं एक म्यूज़िक टीचर जो सृष्टि को रोज़ पियानो सिखाने आया करती थी और उसके माता पिता दोनों उसके इस हौसले के लिए उसके साथ खड़े रहते थे। पियानो बजाते बजाते सृष्टि इतनी एक्सपर्ट हो गई थी कि अब उसकी टीचर उसके माँ बाप से बोलती है कि आपकी बेटी बहुत परफेक्ट हो गई है पियानो बजाने में, अब आपको उसके लिए एक पियानो ले ही लेना चाहिए, नहीं तो उसका टैलेंट रुक जाएगा। अभी तक दोस्तों सृष्टि जो है अपनी टीचर के पियानो से प्रैक्टिस किया करती थी और अब उसके माँ बाप ने फैसला किया कि अब सृष्टि को उसका खुद का पियानो लेकर देंगे। सृष्टि की माँ अलका खुश तो थी लेकिन ये सोचकर परेशान भी थी कि पियानो बहुत महंगे आते हैं और हमारे बजट के बाहर है, हम सृष्टि को पियानो कैसे दिलाएं। तभी ये सुनकर मिलिंद सेकेंड हैंड पियानो सर्च करने लगता है। मिलिंद ये अच्छी तरह जानता था कि नए की जगह अगर हम पुराना पियानो लेंगे तो वो बहुत ही सस्ते रेट में हमें मिल जाएगा। और सर्च करते करते वो एक वेबसाइट पर पहुंच जाता है और वहां देखता है कि एक पियानो एक औरत फ्री में बेच रही थी। लेकिन यह देखकर वो हैरान भी बहुत होता कि आखिर कोई अपनी चीज़ फ्री में क्यों दे देगा। लेकिन दूसरे ही पल उनको यह सोचकर खुशी भी बहुत हो रही थी क्योंकि उनके बजट के बाहर था पियानो खरीदना और उनको एक पियानो बिल्कुल फ्री में मिल रहा था। अब मिलिंद उसका पूरा एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर सब कुछ निकाल लेता है ऑनलाइन और उसका एड्रेस निकालने के बाद अगले ही दिन वो उसके घर पर पहुंच जाता है पियानो ख़रीदने। और जिसका वो घर था दोस्तों, वो वही औरत थी और कोई नहीं थी जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो बहुत अजीब औरत थी जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, जिसके गले पर और हाथ काले थे। ये वही औरत थी जिससे वो पियानो खरीदने गया था। अब मिलिंद उस औरत के पास जाकर उससे बात करता है तो वो औरत कहती है कि ये उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था और ये पूरा का पूरा पियानो सिर्फ़ और सिर्फ एक पेड़ से बना हुआ है। यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया था मिलिंद। लेकिन वो औरत बताती है कि ये जो पेड़ था वो आदिवासियों का पेड़ था और वो इसको देवता का पेड़ मानते थे। लेकिन साथ ही साथ वो औरत ये भी बताती है कि अगर कोई इस पेड़ को काटने जाएगा तो उसकी उसी टाइम मृत्यु हो जाती थी। ये सब बातें सुनकर मिलिंद काफ़ी डर जाता है और वो औरत उसे बताती है कि वो उस पेड़ का नाम ब्लड ट्री रखते थे और आप मेरे ग्रैंडफादर ने उस ट्री को, उस ब्लड ट्री को स्पेशल इस पियानो को बनाने के लिए चूज़ किया था। इसके बाद मिलिंद पूछता है कि वो पेड़ काट कर ये पियानो बनाने में उसके बाद आपके ग्रैंडफादर का क्या हुआ। और वो औरत बोलती है कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु इस ब्लड ट्री के कारण नहीं हुई। उनकी मृत्यु तो बहुत ही नेचुरल और संभाविक थी क्योंकि उनकी उम्र भी थी। सारी बात सुनने के बाद मिलिंद उस औरत से पूछता है कि आपकी सारी बात ठीक है और बताइए ये पियानो चलता भी है। और उसके कहने पर वो औरत उसको पियानो बजाकर दिखाने लगी और जैसे ही वो पियानो बजा रही थी वहाँ पर एक पत्ता आके गिरता है और वो औरत वो पत्ता देखकर बहुत घबरा जाती है। वो औरत इतना डर जाती है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो
और तभी वो मिलिंद को बोलती है कि तुम इस पियानो को जल्दी से अपने घर ले जाओ। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिलिंद वो पियानो अपने घर ले आता है और आते आते उसको रात हो जाती है और वो अपनी बेटी को वो पियानो गिफ्ट करने के लिए प्लान बनाता है। सृष्टि वो पियानो देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं बाहर एक बहुत बड़ी भयानक सी चुड़ैल खड़ी होती है और वो शायद उस पियानो के साथ साथ घर आ जाती है। जब से वो पियानो घर आया था, सृष्टि उस पियानो में मानो खो सी गई है और सारा दिन उसी में लगी रहती थी। यह देखकर उसके माता-पिता बहुत खुश थे कि हमारी बेटी को हमने सही तोहफ़ा दिया और उनकी बेटी बहुत खुश थी। लेकिन और साथ-साथ वो उस औरत का शुक्रिया भी करते हैं जिसने उनको ये पियानो फ्री में दे दिया। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कोई भला अपनी चीज़ फ्री में क्यों ही दे देगा। इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद भी हो सकता है, लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे। खैर आगे चलते हैं। और जब रात को सृष्टि सो रही थी, तब अचानक से वो पियानो बजने लगता है और पियानो की आवाज़ सुनकर सृष्टि जग जाती है और सोचती है कि इतनी रात को ये पियानो इतने सुंदर तरीके से कौन बजा रहा है। तभी पियानो की आवाज़ सुनकर सृष्टि उस कमरे में पहुंच जाती है जहां पर वो पियानो रखा होता है। और जब वो वहां जाती है तो उसे आगे पीछे कोई भी नहीं देख रहा होता। और सृष्टि यह बात सुनकर और देखकर सुनकर बहुत डर जाती है कि अगर यहाँ पर कोई भी नहीं है तो इस पियानो को आखिर बजा कौन रहा था, और वो भी इतने सुंदर तरीके से। थोड़ी देर के बाद सृष्टि को कुछ दिखाई देता है और वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर वो पेड़ था जिसका नाम था ब्लड ट्री, जिससे वो पियानो बनाया था। और वहीं वो देखती है उस भयानक चुड़ैल को जो उस पियानो के साथ साथ उसके घर आ गई थी। और वो चुड़ैल उसको देखकर बहुत खुश होती है और उसके ऊपर हंसती है। अब सृष्टि को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो और कहीं नहीं अपने ही घर में थी। और यह सब देखकर वो बहुत डर जाती है और उस कमरे से तुरंत भाग जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सृष्टि के माँ बाप कहीं बाहर जा रहे होते हैं और वो अपनी बेटी को अकेला छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सृष्टि को जो पियानो टीचर थी जो उसको पियानो सिखाती थी वो भी वहीं से रहती थी और वो उसको पियानो सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन उसका भी थोड़ी देर बाद अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो भी वहाँ से निकल लेती है। अब सृष्टि पूरी तरह घर में अकेली थी और वो भी उस कमरे से जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और वो बहुत डर जाती है, उसको खोलने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि सृष्टि को उस पियानो की तरफ से कुछ आवाज़ आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, उसको वो भयानक सी चुड़ैल जो उसे पहले दिखी थी अब उसके घर में नज़र आती है और वो बहुत डर जाती है। सृष्टि यह सब देखकर बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से मम्मी पापा चिल्लाने लगती है। अचानक से उसके मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं और उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं और तभी उसको डॉक्टर के लिए लेके जाते हैं। डॉक्टर घर आता है और उसको कुछ दवाइयाँ लिख देता है। सृष्टि के माँ बाप बिल्कुल अनजान थे इस बात से कि सृष्टि की जो हालत है वो दवा से नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। और तभी हम देखते हैं रात हो जाती है और मिलिंद अपने कमरे में होता है। तभी उसको अचानक से उस पियानो के बजने की आवाज़ आती है और वो पियानो के पास चला जाता है देखने के लिए। जब मिलिंद उस कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उस कमरे में बहुत सारे पत्तों की बारिश हो रही होती है और अचानक से वही चुड़ैल मिलिंद के सामने आ जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी मिलिंद को विज़न आता है और वो तब खुद को उस ब्लड ट्री के पास पाता है जिस ब्लड ट्री से ये पियानो बना था। अब मिलिंद को वो आदिवासी लोग दिखते हैं जो उस ब्लड ट्री की पूजा करते हैं और तभी मिलिंद थोड़ी देर बाद अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और देखता है कि ये ब्लड ट्री और कोई नहीं वही है और ये रक्षा करते हैं आदिवासी उसकी। अगले ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि मिलिंद जिस औरत से उसने पियानो खरीदा था उसके वापस घर जाता है और उसके घर की डोरबेल बजाता है और बहुत दरवाज़ा खटखटाता है, उस औरत को बुलाता है। लेकिन वो औरत जिसने उसे पियानो बेचा था वो दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे देखकर मिलिंद बहुत परेशान हो जाता है। फिर दोस्तों वो औरत तो वहाँ नहीं आई, लेकिन वही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाती है और बोलती है कि तुम यहाँ सर बिल्कुल
अभी के अभी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और दोबारा यहाँ आना नहीं। दूसरे सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि रात हो जाती है और रात को मिलिंद अपने लैपटॉप पर ब्लड ट्री के बारे में सर्च करता है और उसको पता लगता है कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ एक श्राप है जिसने बहुत लोगों की ज़िंदगी खराब करी और उस औरत ने अपना श्राप इनके मत्थे मढ़ दिया। रात हो जाती है दोस्तों और मिलिंद समझ जाता है कि ये उस बूढ़ी औरत ने अपना श्राप हमारे मत्थे मढ़ दिया है और वो सो जाता है। सोते वक्त उसको सपना आता है कि वो उसी ब्लड ट्री के पास है और साथ में वो एक आदमी को भी देखता है जो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है उन आदिवासियों के साथ। और तभी वो समझ जाता है कि ये हो ना हो और कोई नहीं, उस औरत का ग्रैंडफादर ही है जो इस पेड़ को काटना चाहता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वो आदमी ग्रैंडफादर जो उस औरत का था, उसने वो ब्लड ट्री काट दिया था और साथ ही में जो आदिवासी उन लोगों उस पेड़ की पूजा करते थे उसने उन्हें भी मार दिया था। वो आदमी पूरी तरह से उस पेड़ को नष्ट कर देता है और तभी अचानक मिलिंद की आँख खुल जाती है और वो तुरंत उठकर अपनी बेटी के कमरे में जाता है और अपनी बेटी को उठाकर उससे सारी बात पूछता है कि तुम्हारे साथ जब से ये पियानो घर में आया है तुमने क्या क्या देखा और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, मुझे सारी चीज़ें बताओ। मिलिंद सारी बात अपनी बेटी से करने के बाद ये फैसला लेता है कि हम लोग इस पियानो को बेच देंगे और इस बारे में तुम्हारी मम्मी मिलिंद की बीवी अलका को कुछ भी नहीं बताएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं सुबह मिलिंद अपनी बीवी को बोलता है कि मैं ये पियानो बेच रहा हूँ। अलका नाराज़ भी होती है लेकिन तभी उसकी बेटी सृष्टि बोलती है कि मुझे अब इस पियानो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस पियानो को इस घर में नहीं रखना, हम कुछ भी हो इसको बेचेंगे और मिलिंद ऑनलाइन वेबसाइट पर इसको सेलिंग के लिए डाल दे। मिलिंद और अलका दोनों राजी हो जाते हैं और मिलिंद अपने ऑफिस चला जाता है और सृष्टि को अपने स्कूल छोड़ देता है। तभी अचानक थोड़ी देर बाद एक आदमी वहाँ पर पियानो खरीदने आता है और अलका उसको पियानो दिखाती है और उसको आदमी को बहुत पियानो पसंद आता है और वो अपने बेटे के लिए ख़रीदना चाहता है। और अलका तभी अपने पति मिलिंद को फ़ोन मिलाती है लेकिन अचानक से मिलिंद पता नहीं क्यों उसके मन में क्या था, वो उस पियानो को बेचने के लिए मना कर देता है और तभी वो आदमी बहुत निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अनजाने में ही सही, पता नहीं मिलिंद को हुआ क्या था जो उसने मना कर दिया। मिलिंद से बात करने के बाद वो आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है कि तुम क्यों दूसरों का टाइम बर्बाद कर रही हो जब तुम्हें ये पियानो बेचना ही नहीं है, हमारा टाइम फ्री का नहीं है। और उसके बाद वो आदमी पियानी मांगता है। अलका जैसे ही किचन में जाती है तो उसे बहुत सारे पत्ते वहाँ किचन में पड़े मिलते हैं और जैसे ही वो पानी उसके लिए लेकर आती है, अलका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि अलका को उस आदमी के रूप में वही चुड़ैल नज़र आती है जो मिलिंद और सृष्टि दोनों को नज़र आई थी। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चुड़ैल अलका को नुकसान पहुंचाने लगती है, उसको जान से मारने की कोशिश करती है और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन तभी अचानक मिलिंद घर पर पहुंच जाता है। अब तक मिलिंद का चेहरा उस शराब की वजह से आधा खराब हो चुका था और घर में घुसने के बाद जब उसने अलका की यह हालत देखी तो वो गुस्से से बहुत बौखला गया था। उसको पता था कि इस चुड़ैल की सारी शक्तियाँ इस पियानो के अंदर ही है, इसलिए उसने फैसला लिया कि मैं इस पियानो को ही ख़त्म कर दूंगा, ना रहेगा पियानो और ना रहेगी चुड़ैल। तभी अचानक वो जाकर मिट्टी का तेल लेकर आता है और पूरे पियानो पर छिड़कने लगता है और जैसे ही वो उस मिट्टी के तेल में आग लगाने लगता है पियानो को जलाने के लिए, तभी वो चुड़ैल उसको नुकसान पहुंचाने लगती है। लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत कर कर मिलिंद अपनी सारी शक्ति जुड़ाकर उस पियानो में आग लगा ही देता है। पियानो में आग लगाने के बाद दोस्तों वो चुड़ैल भी आग में झुलसने लगती है और धीरे धीरे देखते हैं कि वो चुड़ैल पूरी तरह भस्म हो जाती है। और तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मिलिंद और उसका परिवार पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, जैसे उस घर में चीज़ें नॉर्मल थी। साथ ही में वो बूढ़ी औरत जिसने उसने पियानो बेचा था वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और
मिलिंद का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसको उस श्राप से मुक्त किया। वेल दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए एपिसोड ऐसे ही लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।